हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको श्री रामचंद्र जी की कथा का बहुत ही रोचक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ये शबरी की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक घना वन था। वहाँ जंगली जानवरों के अलावा किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। देखो बच्चों, ये जंगल है, वन, जिसको हम वन या जंगल कहते हैं। जंगली जानवरों की भयानक आवाजों को सुनकर दिल दहल उठता था। बच्चों, जंगली जानवर, आपने शेर देखा है? कितनी भयानक आवाज होती है। शेर, हाथी, चीता, ये सारे जंगली जानवर उस वन में घूमते रहते थे और आवाजें आती रहती थी उस जंगल में इनकी। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें एक वृद्धा रहती थी। वह भील जाति की थी। देखो बच्चों, इनका नाम शबरी है। ये भील जाति की थी। वह भगवान राम की भक्त थी। भगवान राम ने उस स्थान पर शबरी से बातें की थी। तो बच्चों, वो किसकी भक्त थी? भगवान राम की। ये भगवान रामचंद्र जी हैं। आज भी लोग उस पवित्र स्थान की धूल अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। शबरी जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह सदा राम की भक्ति में लीन रहती थी। वह अपनी कुटिया से गुजरने वालों का सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। तो बच्चों, वो जंगल में रहती थी और भगवान की भक्ति करती रहती थी। वह कुटिया में अकेली रहती थी। केवल कुछ जंगली जानवर तथा पशु पक्षी ही उसके मित्र थे। देखो, वो झोपड़ी है ना उसकी, और देखो ये जंगली जानवर और पशु पक्षी ही उसके मित्र थे। एक दिन शबरी को पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। बस फिर क्या था, वह अपनी कुटिया के बाहर खड़ी होकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। देखो बच्चों, वो उनकी आने का इंतजार कर रही है। लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। उसने अपार श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ। मेरी कुटिया को पवित्र करो प्रभु। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए ना उसकी कुटिया के पास, और वो उनसे प्रार्थना कर रही है कि मेरी कुटिया में चलो। राम भी अपने भक्तों को स्नेह करने वाले थे। वे शबरी के साथ उनकी कुटिया में चले गए। शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अतिथि का सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे ख्याल आया। वह तुरंत कुटिया के बाहर निकली और पके पके बेर तोड़ लाई। देखो कितनी खुश है ना। जब भगवान चंद्र उनके घर आए हैं, वो उनको खाने के लिए बेर तोड़ कर लाई है। उसने बेरों की टोकरी भगवान के आगे रख दी। फिर उसे विचार आया, अगर ये बेर खट्टे हुए तो अतिथि क्या सोचेंगे। बेटा, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। इसलिए वह एक एक बेर उठाकर चक चक कर उन्हें खिलाने लगी। जो बेर मीठा होता उसे अपने अतिथि को खिला देती, और जो बेर खट्टा होता उसे फेंक देती। भगवान राम यह देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान जी बहुत खुश हो रहे थे। वे शबरी के झूठे बेरों को प्रेम से खा रहे थे। शबरी के बेर झूठे नहीं थे, बल्कि यह तो राम के प्रति भक्ति और प्रेम था। तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, कितनी अच्छी है ना। तो आपको ये कहानी बार बार पढ़नी है और याद करनी है, और इस वीडियो को आपको बार बार देखना है। जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं ना, तो वो हमें याद हो जाती है। तो आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और इस कहानी को याद करेंगे। तो मुझसे प्रॉमिस करो बच्चों, आप इस वीडियो को देखेंगे, बार बार कहानी सुनेंगे, ठीक है? और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।